नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों की तैयारी बड़ी विधिवत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से चल रही होगी और हमारे द्वारा जो वीडियो प्रदान किए जा रहे हैं आप लोगों की तैयारी में यदि थोड़ी सी भी मदद कर देते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो इससे पहला जो हमारा वीडियो था मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था का था और अभी हम लेके आए हैं मुगल कालीन प्रमुख महिलाएं। तो हम एक के बाद एक 8-10 जो मुगल कालीन महिलाएं हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। हो सकता है आप लोगों को इससे पहले भी जानकारी हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि और अधिक जानकारी उनके विषय में प्राप्त करें। तो सबसे पहला नाम है गुलबदन बेगम। इसके संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुलबदन बेगम ये हुमायूं की बहन और इसके द्वारा जो है हुमायूंनामा की रचना की गई। हुमायूंनामा की रचना की गई। हुमायूंनामा की रचना की गई। अब क्लियर है एकदम। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन, हुमायूंनामा की रचना की गई। दूसरा है माहम अनगा। यह अकबर की धाय मालू थी, है ना, जिसने अकबर का पालन पोषण किया था। तो हमने देखा अत का खेल या क्या बोलते हैं इसे, पेटीकोट शासन। और यह है 1560 से 1562 तक। तो एक गुट बनाया था इन्होंने जिसे अर्थ का खेल कहते हैं। इसमें महामनगा, जीजी अनगा, आदम खान और ये लोग इसमें शामिल थे और अकबर के तरह तरह से ये कान भरने की कोशिश करते रहते थे। और इन्हीं गुट की वजह से जो है बैरम खान का 1560 में पतन हुआ था। बैरम खान का भी पतन हुआ था और अकबर ने जो है धीरे धीरे 1562 में जो है इस हरमदल भी इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हरमदल। इसी गुट को जो है अत्ता खेल को हरमदल भी कहते हैं। और फिर अकबर ने 1562 में इससे मुक्ति पा ली। फिर तीसरी महिला है नूरजहां। वास्तविक नाम क्या है इसका? मेहरुन्निसा। वास्तविक नाम क्या है इसका? मेहरुन्निसा। तो हम बात करते हैं इसकी। जहांगीर ने इनसे विवाह किया था। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में नूरजहां से विवाह किया था। 1611 में ये मिर्जा गयास बेग की बेटी अस्मत खान इसकी मां का नाम। और इनका जो पहला पति था उसका नाम था शेर-ए-अफगान। शेर-ए-अफगान की पत्नी थी। और नूरजहां ने जो है शासन पर अपना कब्जा जमा लिया था। ये मान के चलो कि 1611 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर की मृत्यु तक जो है लगभग जहांगीर के जितने भी आदेश हुए उसके ऊपर इनके भी हस्ताक्षर होते थे। जहांगीर के साथ में जरों दर्शन देती थी और इसने एक गुट बनाया था। उसमें उसका नाम था जुंता गुट। कौन सा गुट? जुंता गुट। और इसमें कौन कौन शामिल था? गयास बेग, अस्मत बेगम, नूरजहां, शुरुआत में खुर्रम और बाद में कौन शामिल हुआ? शहरयार। मतलब जिससे जो है नूरजहां ने है अपने पहले पति की जो बेटी थी, क्या नाम उसका? लाडली बेगम से विवाह करवाया था। और इस तरीके से ये एक गुट बनाया था। फिर बाद में शाहजहां ने इस गुट का ही पतन कर दिया था। क्लियर है एकदम? नूरजहां की बात हम कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं जहांआरा
आरा, जहां आरा, ये शाहजहां की पुत्री, शाहजहां की पुत्री। हमने देखा कि जब 1631 ईस्वी में 1631 ईस्वी में जब शाहजहां की जो पत्नी है, शाहजहां की पत्नी मुमताज महल, जिसका वास्तविक नाम आर्जुमंद बानो बेगम था, अपनी 14वीं संतान को जन्म देने वाली थी। बुरहानपुर के पास में उसकी मृत्यु हो गई। शुरुआती दौर में उसे वहीं दफनाया गया और 6 महीने बाद उसे आगरा में उसकी कब्र बनाई गई, जहां पर आज ताजमहल खड़ा है। तो जब शाहजहां उस समय शोक में डूबा हुआ था, लगभग 1 वर्ष तक जो है वो बाहर ही नहीं निकला था। तो इस शोक से बाहर निकालने में शाहजहां की जो पुत्री जहां आरा थी, इसका महत्वपूर्ण योगदान था। एक तो ये बात हो गई। फिर हम दूसरा इतिहास देखते हैं कि 1658 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा शाहजहां को बंदी बना लिया गया और उसे कैद करके रखा गया था। तब भी उसकी देखरेख जो है वो जहां आरा द्वारा ही की गई थी। क्लियर हो गया? जहां आरा तो शाहजहां की पुत्री, और जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ इसमें दारा शिकोह की समर्थक। तो हमने अभी 4 नाम पढ़े। एक गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन, हुमायूंनामा की रचना की इसके द्वारा। दूसरा नाम माहम अनगा, जिसे धायमा भी कहते हैं। इसने अत का खेल नामक एक गुट बनाया था, जिसे हरमदल भी कहते हैं। 1560 से 1562 तक इस दल का जो है अकबर के ऊपर विशेष प्रभाव रहा, इसलिए इसे पेटीकोट शासन भी कहते हैं। और 1562 में अकबर द्वारा इस गुट से मुक्ति पा ली थी। जो अत का खेल गुट में आदम खान भी शामिल था, जीजी अनगा भी उसमें शामिल थी। ठीक, फिर हम बात करते हैं नूरजहां की। नूरजहां, इसका वास्तविक नाम था मेहरुन निसा, एक शेर अफगान की विधवा थी। शेर अफगान की विधवा, और जहांगीर ने उससे 1611 ईस्वी में विवाह किया। 1611 ईस्वी में विवाह किया था, और इसका शासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव। इसने जुंता गुट बनाया था, जिसमें अपने पिता गयास बेग को, अपनी माता अस्मत बेगम जिसने इत्र का आविष्कार किया, और मुगल शहजादे शहरयार को उसमें शामिल किया था। फिर हमने पढ़ा जहां आरा, ये शाहजहां की पुत्री थी, और जब शुरुआत में जब शाहजहां पत्नी की शोक में गमगीन था तब, और बाद में जब 1658 ईस्वी में अकबर द्वारा उसे कैद करके आगरा के किले में रखा गया था, तब औरंगजेब द्वारा उसे कैद करके आगरा के किले में रखा गया था, तब दोनों स्थितियों में इसे जहां आरा ने शाहजहां की मदद की थी, उसको ढांढस बंधाया था। और जब औरंगजेब का उत्तराधिकार युद्ध हो रहा था, तब जो है जहां आरा दारा शिकोह की समर्थक थी। क्लियर हो गई यहां तक? तो हमने 4 जो है प्रमुख महिलाओं की बात की, गुलबदन बेगम, माहम अनगा, नूरजहां और जहां आरा। अब हम बात करते हैं जेबुन निसा। पुनः ये जेबुन निसा औरंगजेब की पुत्री और शहजादा अकबर की समर्थक थी। शहजादा अकबर की समर्थक। शहजादा अकबर के बारे में पढ़ा अपन कि 1681 ईस्वी में इसने विद्रोह कर दिया था, और कहां पहुंचा था? मारवाड़ में दुर्गा दास और जसवंत सिंह, ये लोग इसका समर्थन कर रहे थे। फिर औरंगजेब ने क्या किया था? एक बनावटी पत्र लिखे कि बहुत अच्छा काम किया,
तुम वहां उनके बीच में फूट डालते रहो और एक दिन हम आक्रमण कर देंगे, ये बात की। और फिर वहां से शहजादा अकबर वहां से भाग गया और 1689 में भटकते भटकते जो है 1682 ईस्वी में कहां पहुंचा, वो संभाजी के पास में पहुंचा और फिर वहां से भी वो निकल गया और फिर उसकी ईरान साइड में उधर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है ये? तो जैबुन्निसा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अस्मत बेगम। अस्मत बेगम, अस्मत बेगम मिर्जा गयास बेग, मिर्जा गयास बेग की पत्नी, मिर्जा गयास बेग की पत्नी नूरजहां की मां, नूरजहां की मां काय के लिए प्रसिद्ध है ये? गुलाब से इत्र का निष्कर्षण इसके द्वारा किया गया था। हम बात कर रहे हैं मुमताज महल। मुमताज महल या इसका वास्तविक नाम था आरजूमंद बानो बेगम, आरजूमंद बानो बेगम। जो हमारा ताजमहल वाला वीडियो है उसमें इसे मैंने बहुत अच्छे से बताया है। और 1631 ईस्वी में जो है 14वीं संतान को जन्म देते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। शाहजहां की 3 पत्नियां थी, लेकिन 2 जो है वो नाम मात्र की थी। जो संबंध उसके अर्जुमंद बानो बेगम से थे वो उन दोनों से कभी नहीं थे। और इनकी 14 संतान में से 7 जीवित बची थी, 4 पुत्र और 3 पुत्रियां। 4 पुत्र कौन से? दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह सुजा। मुराद बख्श और शाह सुजा और 3 पुत्री थी, जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। ये 3 पुत्रियां उसकी जीवित बची थी। क्लियर हो गया? मुमताज महल आरजूमंद बानो बेगम। इन्हीं के नाम पर जो है, इन्हीं की कब्र के ऊपर जो है विश्व प्रसिद्ध ताजमहल जो है वो आगरे में बना हुआ है। फिर एक औरंगजेब की पत्नी, क्या नाम? औरंगजेब की पत्नी क्या नाम? राबिया उद दौरानी, राबिया उद दौरानी। अकबर ने जो, सॉरी, औरंगजेब ने जो है इसके नाम के ऊपर इनके लिए औरंगाबाद में जो है बीबी का मकबरा बनाया। बीबी का मकबरा जो ताजमहल की फूहड़ नकल है, जिसे द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं। बेबी ताजमहल किसे कहते हैं? एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का जो मकबरा है उसे बेबी ताजमहल कहते हैं। और जो औरंगजेब ने अपनी पत्नी के नाम पर जो औरंगाबाद में ताजमहल बनाया है इसे द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की प्रतिकृति भी कहते हैं। एक नाम मिलता है हमें जोधाबाई। जोधाबाई ये हुई अकबर की पत्नी, अकबर की पत्नी। राजा भारमल, राजा भारमल की पुत्री, आमेर के शासक भारमल की पुत्री और भगवान दास की बहन। और अकबर ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? क्या? मरियम उज जमानी। मरियम उज जवानी, जमानी। हरखा बाई के नाम से भी इसे जाना जाता है। मूल नाम जो था इसका हरखा बाई भी मिलता है। तो इस तरीके से अपन ने आज जो है मुगल कालीन प्रमुख महिलाओं के विषय में पढ़ा। गुलबदन बेगम, महामंगा, नूरजहां, जहां आरा, जैबुन्निसा, अस्मत बेगम, मुमताज महल, जोधाबाई, इनके विषय में पढ़ा। अगला जो वीडियो होगा वो मुगल कालीन सामाजिक स्थिति के विषय में होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला वीडियो जो है वो समय पर आप लोगों को प्राप्त हो सके। तब तक के लिए शुक्रिया।